गांव बसंतपुर में मोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गीता और बेटी राधा के साथ रहता था। मोहन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन लगातार मौसम की मार और फसलों की बर्बादी ने उसके हालात बदतर कर दिए थे। उनके घर के चूल्हे में आग जलनी बंद हो चुकी थी। एक शाम मोहन और गीता अपने कच्चे घर के बाहर बैठे थे। राधा अंदर अपने पेट पर हाथ रखे सोने की कोशिश कर रही थी। मोहन, अब और सहा नहीं जाता। राधा की हालत देखो, उसकी हड्डियां दिखने लगी हैं। कुछ तो करो। मैं भी यही सोच रहा हूँ गीता। आज सुबह खेत गया था। जो थोड़ी बहुत सूखी फसल बची है उसे बाजार में बेचने जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आज कुछ इंतजाम हो जाए। माँ बाबा, क्या आज रोटी मिलेगी? मोहन राधा की आवाज सुनकर अंदर गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, हाँ बेटी, आज जरूर रोटी मिलेगी। अगली सुबह मोहन सूखी फसल का गट्ठर लेकर गांव के बाजार पहुंचा। वहां हर तरफ चहल पहल थी। लोग अपनी चीजें बेचने में लगे थे, लेकिन मोहन की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। भाई साहब, मेरी फसल खरीद लो, सस्ती में दे दूंगा। घर में खाने को कुछ नहीं है। भाई, ये सूखी फसल कौन खरीदेगा? इससे मेरा क्या काम बनेगा? जाओ और कहीं बेचने की कोशिश करो। मोहन निराश होकर बाजार के एक कोने में बैठ गया। तभी एक अमीर सेठ उसकी हालत देखकर उसकी ओर बढ़ा। क्यों भाई, इतने परेशान क्यों हो? सेठ जी, घर में कई दिन से रोटी नहीं बनी। यह सूखी फसल बेचने आया था, पर कोई खरीदने को तैयार नहीं। सेठ ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर एक चुनौती भरे स्वर में कहा, तुम्हारी फसल का तो मुझे कोई काम नहीं, लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें एक सोने की रोटी दूंगा। सोने की रोटी? सेठ जी, ये कैसी बात है? सवाल बहुत आसान है। बताओ, रोटी की असली कीमत क्या है? मोहन थोड़ी देर सोचता रहा और फिर बोला, रोटी की कीमत एक मेहनतकश इंसान की भूख है। गलत जवाब। सही उत्तर ढूंढ कर आओ, तब तक मैं यहीं रहूंगा। मोहन सही उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले वह गांव के एक बुजुर्ग के पास गया। दादाजी, क्या आप बता सकते हैं कि रोटी की असली कीमत क्या है? बेटा, रोटी की कीमत वही जान सकता है जो इसे कमाने के लिए मेहनत करता है। मोहन को लगा यह जवाब सही नहीं था। वह आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने एक बूढ़ी औरत को सड़क किनारे रोटी बनाते देखा। उसकी हालत भी बहुत साधारण थी।
बेटा भूखे लगते हो? यह लो रोटी खा लो। धन्यवाद माँ, लेकिन मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ। रोटी की असली कीमत क्या है? बेटा, रोटी की कीमत समझने के लिए इसे खुद से खोना पड़ता है। जाओ और किसी ऐसे से मिलो जिसने इसे खोया हो, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। मोहन ने अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिन भटकने के बाद वह एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने भूख के कारण अपने पूरे परिवार को खो दिया था। भाई, क्या तुम बता सकते हो कि रोटी की असली कीमत क्या है? रोटी की कीमत ये वही जान सकता है जिसने इसे खोया हो। मैंने अपने बच्चों को भूख से मरते देखा है। उनके आखिरी शब्द थे, पापा रोटी ला दो। रोटी सिर्फ भोजन नहीं, जीवन है। मोहन को जवाब मिल चुका था। मोहन सेठ के पास लौटा और पूरे आत्मविश्वास से बोला, सेठ जी, मैंने रोटी की असली कीमत जान ली है। तो बताओ, रोटी की असली कीमत क्या है? रोटी की असली कीमत भूख है। यह केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इसकी कीमत शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपी है। अमीर और गरीब दोनों की जरूरत रोटी से ही पूरी होती है। सेठ यह सुनकर प्रभावित हुआ। तुमने सही उत्तर दिया। यह लो सोने की रोटी। साथ ही मैं तुम्हारे सारे कर्ज माफ करता हूं। मोहन ने सोने की रोटी को पिघलाकर गांव में एक अनाज भंडार बनवाया। उसने सुनिश्चित किया कि अब गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। मोहन, तुमने सच में बड़ा काम किया। अब हमारे गांव में हर किसी को रोटी मिलेगी।